नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देखना स्टार्ट कर चुके हैं। 50 जीके के एमसीक्यू लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर है और यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में से किसी ने भी फॉर्म भरा है, तो केवल और केवल 20 प्रश्न सही करने। 50 में से 20 जिसके सही गए, बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही है। हर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हर क्वेश्चन का आंसर कोशिश करना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। करते हैं ये 50 क्वेश्चन स्टार्ट। 20 क्वेश्चन सही करने का टारगेट। लाइक जरूर कर देना, बीच में लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा, तो सभी लाइक जरूर कर देना। पहला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? यहां पर 4 राज्य दिए हैं, कमेंट में आंसर दीजिए कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं जाती, नहीं गुजरती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? तो कर्क रेखा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दे ही दिया होगा। राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? यहां पर हमारे पड़ोसी देश दिए गए हैं। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यह रहा आपकी स्क्रीन पर। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? समुद्र पर, समुद्र के थ्रू सबसे पास का पड़ोसी देश बताइए कौन सा है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं? श्रीलंका, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और भूटान में से सबसे नजदीक यदि आप समुद्र से जाना चाहें तो सबसे नजदीक पड़ेगा आपको श्रीलंका। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्र से सबसे नजदीक श्रीलंका पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गैस को छोड़कर। नियोन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कक्षा में, आर्गन में भी। यहां पर हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम को छोड़कर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां। किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? बताइए। सड़ी मछली की तरह गंध किस गैस से आती है? यहां पर आपको गैस दिए हैं मीथेन, हाइड्रोजन, ओजोन और मिथाइल आइस। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर O3, जिसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। ओजोन को बोलते हैं O3। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं कमेंट करके आपको बताना है। ऑक्सीजन, ओजोन O3 है। ऑक्सीजन कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, O या फिर O2। ऑक्सीजन क्या होता है, O या O2? कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर जाते हैं? ब्लैक बोर्ड पे और चाक आप रगड़ते हैं तो अक्षर जो उभरते हैं उसमें कौन सा बल रहता है बताना है आपको। यहां पर आपको दिया गया गुरुत्व बल, असंजक बल, केशिकत्व बल या असमजक बल। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका असंजक बल। ऑप्शन नंबर बी के कारण जो है ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं तो दिखने लगता है। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? कमेंट में बताना है। पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए तांबा, क्रोमियम, कांसा और निकेल। और राइट आंसर है आपका पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, निकेल की पॉलिश की जाती है। अगला प्रश्न है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट में आंसर देना है कि स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 8 का ABCD जो भी है, स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से राइट आंसर है आपका ओनिरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, ओनिरोलॉजी, ये आपका आंसर है स्वप्नों के अध्ययन के लिए, ओनिरोलॉजी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है इसमें आपसे, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? बताइए। समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है बताना है आपको। बताइए समानता का अधिकार। कमेंट करिए 12, 13, 14 या 15। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 14। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 14 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान, मृत्युदंड सहित क्षमा कर सकते, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता राष्ट्रपति, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत? 72, 87, 83 या 93?
राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को भी समाप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया आपसे। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कि बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ है। यहां पर नदियों के नाम दिए गए हैं। बुडापेस्ट इनमें से किस नदी के किनारे है? राइन, डेन्यूब, वोल्गा या टेम्स? राइन, डेन्यूब, वोल्गा या टेम्स? राइट आंसर है डेन्यूब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब नदी के किनारे आपका बुडापेस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, डेन्यूब नदी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो जो मलयालम है आपकी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो केरल की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर ए, केरल की राजभाषा है मलयालम। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या का मंदिर आपका सरयू नदी, अयोध्या जो बसी हुई है सरयू नदी के तट पर बसी हुई है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरयू नदी का तट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष से की गई? भारत रत्न देने की शुरुआत किस वर्ष से? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। 52, 54, 58 या 62? 1952, 1954, 1958 या 1962? राइट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी आपकी 1954 से। ऑप्शन नंबर बी 1954 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत इनमें से किस राज्य में स्थित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, उत्तराखंड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपको बताना है दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। तो दिल्ली जो है आपका ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। कमेंट करके बताना है कि कानपुर किस नदी के किनारे है, बताइए। कानपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि कटक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक बताइए, कटक जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कटक क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन पढ़िए, नर्मदा, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र या महानदी? इनमें से कौन सी नदी के किनारे जो है कटक बसा हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो है महानदी। कटक जो है ये महानदी किनारे है। ऑप्शन नंबर डी महानदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? स्थायी सेना रखी थी, बताइए। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी एक पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने स्थायी सेना रखी थी। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक, एक सेकंड क्वेश्चन आएगा, हाँ ये आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? इनमें से क्या उसकी खासियत थी? चित्रकला, मूर्तिकला, खगोल शास्त्र या सुलेखन? मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर है आपका सुलेखन में। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तैमूर किसके शासनकाल में तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था?
राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नसरुद्दीन महमूद के समय, ऑप्शन नंबर बी। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? बताइए, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो जो मोहम्मद गौरी थे भीमद्वती के द्वारा सबसे पहले पराजित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। भीमद्वती के द्वारा सबसे पहले मोहम्मद गौरी पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का सबसे पहला राजवंश इनमें से कौन सा था? तो याद रखिएगा, विजयनगर राज्य का राजवंश सबसे पहले संगम वंश ने इस पर राज्य किया था, विजयनगर पर संगम वंश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके मकबरे में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था? सबसे पहले किसके मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था पहली बार? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे पहले 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था सिकंदर लोधी के मकबरे में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी। सिकंदर लोधी के मकबरे में 2 गुंबदों का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहां हैं? विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाओं की बात हो रही है, कहां पर हैं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में, ऑप्शन नंबर सी। भारत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? सिंदरी, तो सिंदरी उर्वरक कारखाना ये आपका सबसे पहली पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुआ, ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच, तो मध्य हिमालय और शिवालिक इन दोनों के बीच आपकी कुल्लू घाटी स्थित है, ऑप्शन नंबर बी कुल्लू घाटी स्थित है। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 उत्तरी अक्षांश, तो 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक कर्क रेखा राइट आंसर हो जाएगा। 23.5 दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर यहां पर भी मकर रेखा राइट आंसर है। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम परमाणु भार वाला जो तत्व है वो आपका है हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हीलियम। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का जो भार होता है लगभग 150 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर ए लगभग 150 ग्राम होता है गुर्दे का भार, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? अर्जेंटाइट इनमें से किसका अयस्क है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो अर्जेंटाइट जो है आपका ये चांदी का अयस्क है, ऑप्शन नंबर डी चांदी का अयस्क है अर्जेंटाइट, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोल गैस किसका मिश्रण है? इनमें से कोल गैस किसका मिश्रण है? तो जो कोयला गैस होती है या कोल गैस बोलो, ये H2 + CH4, ऑप्शन नंबर सी H2 + CH4 का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूट्रॉन कैसा कण है? न्यूट्रॉन जो है वो कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन आपका जो है ये एक आवेशहीन कण है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी फेरिक क्लोराइड का यूज होता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। गैसोलीन किसका अवयव है? बताइए गैसोलीन किसका अवयव है? तो गैसोलीन जो है आपका ये कच्चे तेल का अवयव है, ऑप्शन नंबर ए कच्चे तेल का अवयव है गैसोलीन, ऑप्शन नंबर ए। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठ। संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियों का गठन किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान को बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 13 कमेटियों का गठन किया गया था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22, 24, 23 और 25 में से राइट आंसर है भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, ऑप्शन नंबर डी। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए?
तो धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता जो ये शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां ली गई हैं ये ली गई हैं आपके यहां पर जो देशों के नाम दिए गए इनमें से अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है या गोंडवाना लैंड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? गेहूं की बात हो रही है तो गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया में से राइट आंसर है चीन सबसे अग्रणी है गेहूं में, इन चारों में से। ऑप्शन नंबर बी। क्यू शब्द किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है क्यू शब्द? तो जो क्यू शब्द है ये बिलियर्ड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिलियर्ड्स गेम से संबंधित है क्यू शब्द। हॉपमैन कप किस से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है हॉपमैन कप? तो हॉपमैन कप जो है आपका ये यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टेनिस से संबंधित है हॉपमैन कप। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है इनमें से? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व जिस राज्य में है यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? एलजी किस देश की कंपनी है? तो एलजी जो है दक्षिण कोरिया की विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी। रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पादन है? तो जो बुलेट मोटरसाइकिल होती है आप लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस है मेरे हिसाब से, तो हर कोई जानता होगा बुलेट मोटरसाइकिल को। राइट आंसर हो जाएगा रॉयल इनफील्ड मोटर्स की ये जो है उत्पादन है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन कमेंट करके आपको बताना है शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शीश महल ट्रॉफी, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, क्रिकेट या हॉकी। जिसको नहीं पता तुक्का मारिए कि शीश महल ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है। जिसको नहीं पता तुक्का मारिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट करके बताना है। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।